नमस्कार दोस्तों। आज हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, किसी देश के भौगोलिक स्थिति जैसे ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात आदि का जानकारी तथा समय व तिथि के ज्ञान के लिए पृथ्वी पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इन्हीं रेखाओं को हम अक्षांश रेखा या और देशांतर रेखा कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखा खींची गई है उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। और पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है उस अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। दोस्तों, ये रेखाएं दरअसल एक प्रकार का ये कोण बनाती हैं जो पृथ्वी के बीचों बीच केंद्र पर कोण बनाती हैं और प्रत्येक कोण पर रेखाएं खींची गई हैं। और ये चूंकि लंबवत रेखाएं मैक्सिमम इस पर 90 अंश का कोण बन सकता है। इस पे ये मैक्सिमम 90 अंश का कोण बन सकता है, इसलिए इस पर अधिकतम 90 रेखाएं होती हैं। कितनी रेखाएं होती हैं दोस्तों? 90 रेखाएं। और इधर भी 90 रेखाएं होंगी। इस बीचों बीच जो रेखा है भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में जो भाग है पृथ्वी का उसे उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में जो भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं हैं और एक ये भूमध्य रेखा है। दोस्तों, पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। अब प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर है। प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर ये दूरी है। और ये 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है उस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होके गुजरती है। ये हमारा भारत है। अब भारत की स्थिति दोस्तों, अब देखिए उत्तर तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इस रेखाओं के द्वारा पता चलता है। तथा दक्षिण में 23.5 डिग्री जो रेखा है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं दोस्तों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और ये एक दूसरे को काटती नहीं है। दोस्तों, क्वेश्चन आता है अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? तो 181। दोस्तों, दूसरी रेखा है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो एक दूसरे से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं। देशांतर रेखाओं के देशांतर रेखाओं का दूरी जो है मैक्सिमम भूमध्य रेखा पे होती है और इसकी मैक्सिमम दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। ये दूरी मतलब यहाँ भूमध्य रेखा पर होगी। ये दूरी मैक्सिमम 111 किलोमीटर होगी। अब जब भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तभी घटेगी, दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तभी घटेगी। दोस्तों, ये देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। क्योंकि ये पृथ्वी गोल है तो इस पे प्रत्येक डिग्री पर रेखाएं खींची होती हैं, तो इसमें 360 रेखाएं होंगी।
अभी दोस्तों 360 रेखाएं हैं और पृथ्वी एक चक्कर में लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री होगा। 1 घंटे में 15 डिग्री चक्कर लगाएगी और 15 डिग्री मतलब 1 घंटे मतलब 60 मिनट। तो 1 डिग्री में समय की संख्या दोस्तों हो जाएगी 4 मिनट। तो प्रत्येक देशांतर के बीच का समय जो होता है 4 मिनट का होता है। और दोस्तों ये जो 0 अंश देशांतर रेखाएं है उसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। इसी 0 अंश देशांतर के माध्यम से हमें किसी देश का समय का पता चलता है। इस 0 अंश देशांतर रेखा के पूरब की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का समय जो है वो बढ़ जाता है। और इस 0 अंश देशांतर रेखा से हम जब पश्चिम की ओर जाते हैं तो 4 मिनट का समय घट जाता है। दोस्तों जैसे कि और 180 अंश देशांतर रेखा जो है उससे हमें किसी देश की तिथि मतलब दिनांक का पता चलता है। जीरो अंश देशांतर रेखा से पूरब की ओर 180 रेखाएं हैं और 0 अंश देशांतर से पश्चिम की ओर भी 180 रेखाएं हैं। और दोस्तों ये जो संरचना मिलती है प्राप्त होती है ये संरचना को हम ग्लोब कहते हैं। दोस्तों अक्षांश रेखाएं समझने के लिए आलू के चिप्स को हम काटेंगे तो जो संरचना बनेगी वो अक्षांश रेखाओं के आकार की होगी। और देशांतर रेखाओं को समझने के लिए हम संतरे को छील दें, छिलका निकाल दें तो जो शेप सामने दिखाई देगा, जो लाइनिंग दिखाई देगी संतरे पर, वो देशांतर रेखाओं के आकार की होगी। ये सब दोस्तों कभी भूलेगा नहीं।